हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 24 तक आप लोगों को होमवर्क दिया गया है। इसके आगे आज लास्ट लेक्चर है ये टेंडर शीट का, ठीक है। सो आज के प्रॉब्लम में हम लोग 27 नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे, लेकिन उसके पहले प्रॉब्लम नंबर 25 और 26 आपके लिए होमवर्क है। लिख लेंगे आप प्रॉब्लम नंबर 25 एंड प्रॉब्लम नंबर 26 होमवर्क रहेगा। और मैं लास्ट प्रॉब्लम ले रही हूँ, प्रॉब्लम नंबर 27 रिलायबल इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का। ओके, टेबल बनाएंगे आप लोग, तो देख लो कि टेबल कैसे बनाने हैं। बेसिकली प्रॉब्लम बहुत कुछ नया नहीं है। ओके, सिर्फ इतना है कि जहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाती थी, यहाँ एक ही कंपनी के 3 अलग अलग डिपार्टमेंट की आपको इंफॉर्मेशन दी है। एक कंपनी में, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन आपको दी है। सो वहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम भी है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको टेबल में थोड़े चेंजेस करने हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ ये आपका पहला टेबल बनने वाला है ओल्ड कॉस्ट शीट का। टेबल का फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज है। सो ओल्ड कॉस्ट शीट लेफ्ट हैंड साइड लिखा है प्रोडक्शन, राइट हैंड साइड लिखा है पीरियड। द फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर पर्टिकुलर। पहला कॉलम है डिपार्टमेंट ए, दूसरा है डिपार्टमेंट बी, तीसरा है डिपार्टमेंट सी। और ये तीनों कॉलम डिपार्टमेंट वाइज, ये जो 3 कॉलम बने हैं, ये तीनों कॉलम ओनली अमाउंट के हैं। किसके हैं? अमाउंट के कॉलम है। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हुए नहीं है। क्या नहीं दिया है? प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हुए नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर यूनिट एक्सपेंडिचर का कॉलम प्रिपेयर नहीं होगा। तो ये जो 3 कॉलम कॉस्ट शीट के इसमें बनाए हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, ये तीनों कॉलम ओनली एंड ओनली अमाउंट के हैं। ओके, तो ये कॉस्ट शीट का आपका जो टेबल है वो हार्डली 1 पेज का आपका बनेगा। ओके, आफ्टर दैट आपका टेबल बनेगा टेंडर शीट का। टेंडर शीट का टेबल बिल्कुल एज इट इज वैसा ही जैसे आपने कॉस्ट शीट का टेबल बनाया है। ऊपर हेडिंग देंगे टेंडर शीट, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे प्रोडक्शन, राइट हैंड साइड लिखेंगे पीरियड। नीचे पहला कॉलम आएगा सीरियल नंबर, द सेकेंड वन इज पर्टिकुलर, आफ्टर दैट डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। ऐसे 3 कॉलम बनेंगे, और ये तीनों कॉलम किसके हैं? अमाउंट के हैं। किसके हैं? बोलो, अमाउंट के हैं। ठीक है, अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे हम। सिर्फ एक नया पॉइंट आने वाला है, बस वो एक नया पॉइंट अगर हमने स्किप कर दिया, बाकी ओवरऑल प्रॉब्लम रेगुलर है। बस कैलकुलेशन 3 बार होंगे क्योंकि डिपार्टमेंट 3 है। बढ़ेंगे हम आगे, ध्यान देंगे। रिलायबल इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड हैविंग 3 डिपार्टमेंट बजटेड एक्सपेंसेस एज अंडर फॉर कॉस्ट पीरियड। ओके, सो यहाँ दिया है आपको पर्टिकुलर, दिया है मटेरियल, मार्किंग स्टार्ट करेंगे। मटेरियल वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नो मार्किंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एफ, ऑफिस एक्सपेंसेस ओ। उसके बाद ये जो लेबर, डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हैं, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट लेबर आ रहे हैं, वो जिस प्रकार से रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है, वहाँ पे वो टोटल नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे समझेंगे कि वो टोटल है, तो नहीं, वो टोटल नहीं है, वो लेबर आवर्स दिए हैं आपको। क्या दिए हैं? लेबर आवर्स दिए हैं। ओके, सो वहाँ पे अभी आपको दिया है डिपार्टमेंट ए, बी, सी, मटेरियल दिया है, वेजेस दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया, तीनों के ऊपर मार्किंग की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए, ऑफिस एक्सपेंसेस दिए। आप बोलेंगे मैडम डायरेक्ट लेबर आवर्स क्यों दिए हैं, इनका क्या यूज होगा? थोड़ी देर में जैसे ही हमारी कॉस्ट शीट प्रिपेयर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि लेबर आवर्स आपको क्यों दिए हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। द फैक्ट्री एक्सपेंसेस हाईलाइट करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की, और यही एक नया पॉइंट है जिसके लिए हम ये प्रॉब्लम ले रहे हैं। द फैक्ट्री एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय लेबर आवर रेट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस चार्ज होगा बोलते किससे? लेबर आवर रेट से।
जनरली आपने देखा है जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तब हम परसेंटेज निकालते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस का किसके साथ, वेजेस के साथ, पर दैट इज परसेंटेज मेथड। ये परसेंटेज मेथड नहीं है, वो बोलता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस आप लोग चार्ज करो किसके ऊपर, लेबर आवर्स के ऊपर, लेबर आवर्स के ऊपर। ओके, बढ़ेंगे आगे। सो हाईलाइट कर लेंगे उस लाइन को, वही एक लाइन है जो नई है जिसके लिए हम प्रॉब्लम ले रहे हैं। द फैक्ट्री एक्सपेंसेस चार्ज बाय लेबर आवर रेट एंड ऑफिस एक्सपेंसेस ऑन फैक्ट्री कॉस्ट बाय परसेंटेज मेथड। तो ये लाइन तो नई नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हम चार्ज करते हैं, सॉरी ऑफिस एक्सपेंसेस हम लोग चार्ज करते हैं किसके ऊपर, फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर। क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, बोलो जल्दी, ऑफिस एक्सपेंसेस अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। ये परसेंटेज मेथड है और ये इसके पहले भी प्रॉब्लम में हम कर चुके हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। नया क्या है, जो आपने फैक्ट्री एक्सपेंसेस चार्ज बाय लेबर आवर रेट, ये पॉइंट नया है। ओके, आगे। तो कंपनी वांट टू सबमिट, सो आपको ये जो पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी थी ये कोटेशन के लिए दी थी, यानी टेंडर के लिए। ओके, सो कंपनी वांट टू सबमिट अ कोटेशन फॉर अ जॉब इन विच प्रॉफिट विल इंक्लूड 7.5% ऑन टीसी, यानी टोटल कॉस्ट। अंडरलाइन करेंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज आपको दिया है टोटल कॉस्ट के ऊपर। फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100। अगर वो ऑन कॉस्ट न रहते हुए, ऑन टोटल कॉस्ट न रहते हुए ऑन सेलिंग रहता तो क्या करते आप, फॉर्मूले में 100 माइनस रेट करते। फॉर्मूले में क्या करते, 100 माइनस रेट। ओके, बढ़ेंगे आगे। एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, तो ये आपको एक्सपेंसेस यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। मटेरियल दिया, टेंडर के लिए वेजेस दिया है, चार्जेबल ओवरहेड्स दिए हैं और डायरेक्ट लेबर्स दिया है। इनका यूज क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। बोला है प्रिपेयर कोटेशन, कोटेशन को अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे ऑब्लिक में टेंडर शीट। कोटेशन का मतलब क्या होता है, टेंडर शीट। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम को। आई होप आप लोगों ने टेबल बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए तो वीडियो को पॉज करो, टेबल बना लो। स्टार्ट कर रहे हैं, लिखेंगे नंबर 1 मटेरियल। मटेरियल कितना दिया है, तीनों का मटेरियल लिखेंगे। अब तीनों में मटेरियल दिया है 50,000, तीनों में, यानी तीनों डिपार्टमेंट का जो मटेरियल है वो दिया है आपको 50,000, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नंबर 2 डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस देखो, डिपार्टमेंट ए में है 68,320, आगे डिपार्टमेंट बी में है 43,920, डिपार्टमेंट सी में है 39,650, ठीक है। आगे उसके बाद नंबर 3 है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट ए में है 80, डिपार्टमेंट बी में है 1140, डिपार्टमेंट सी में है 450। तो ये तीनों हमने लिख लिया, तीनों की टोटल इनको बोलेंगे कैपिटल ए, यानी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बताएंगे कितना आ गया, 1,18,400। उसके बाद इधर आया 95,060, इधर आया 90,100। ओके, बड़े आगे कुछ भी नया नहीं है, जहां नया आएगा वहां बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। नंबर 4 फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। चलो चेक करेंगे आप एफ मार्किंग वाले आइटम कितने हैं। एक ही आइटम दिया है, वो है फैक्ट्री एक्सपेंसेस का। फैक्ट्री एक्सपेंसेस का सो लिखेंगे डिपार्टमेंट ए में 48,800, डिपार्टमेंट बी में 32,940, डिपार्टमेंट सी में 30,550। लगाओ टोटल, नाम दे देंगे इसी को फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क कॉस्ट। वो इसीलिए क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस के आइटम नहीं है। इस अमाउंट को फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क कॉस्ट का नाम इसलिए दे रहे क्योंकि प्रॉब्लम में वर्क इन प्रोग्रेस के आइटम अवेलेबल नहीं है। ओके, सो यहाँ देखेंगे 1,67,200,
इधर 1,28,000 और डिपार्टमेंट सी में 1,20,650, 1,20,650। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, ऑफिस ऑन कॉस्ट। चेक करेंगे ओ मार्किंग वाला आइटम, एक ही आइटम यहां पर है, नाम है वहां पे ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस देखेंगे कितने हैं आपके ऑफिस एक्सपेंसेस, चेक करेंगे। डिपार्टमेंट ए कितना है, 13,440। उसके बाद डिपार्टमेंट बी 12,800। उसके बाद है डिपार्टमेंट सी 9,945। ठीक है। कितना देखो, ओसी ऑब्लिक पीसी यानी ऑफिस कॉस्ट ऑब्लिक प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आती है, इधर आया 1,80,640, इधर 1,40,800। नेक्स्ट 1,30,000 बोलो 595, 1,30,595। ठीक है। अब बताओ ये प्रॉब्लम में प्रॉफिट परसेंटेज दिया है क्या, चेक करेंगे। आप बोलेंगे मैडम आपने सेलिंग लिखा नहीं, दिया नहीं है, फिर भी आपकी अगर इच्छा है तो इच्छा पूरी कर देते हैं। एस मार्किंग वाला वैसे तो यहाँ पे आइटम नहीं है, डैश कर दो और इसी को ये जो अमाउंट है आएगा आपका टोटल कॉस्ट। जब तक मैं टोटल कॉस्ट लिख रही हूँ तब तक आप लोग चेक करो कि क्या हमारे प्रॉब्लम में प्रॉफिट परसेंटेज दिया है क्या। बताओ प्रॉफिट परसेंटेज है क्या, नहीं है। सेल्स दिया है क्या, नहीं दिया, और इसीलिए ये प्रॉब्लम टोटल कॉस्ट के ऊपर क्लोज हो जाएगा। प्रॉब्लम में प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया, किसके लिए, कॉस्ट शीट के लिए। टेंडर के लिए तो दिया है, कॉस्ट शीट के लिए प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया, ना ही आपको सेल्स दिया है। ओके। अब कॉस्ट शीट रेडी हो गई है, अब हमको प्रिपेयर करना है टेंडर शीट। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। देखो टेंडर शीट में पहले जितनी इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लेते हैं, उसके बाद फैक्ट्री ऑन कॉस्ट से हमको आगे जब भी इंफॉर्मेशन जो लगेगी उसके लिए हम वर्किंग नोट्स हमारे देखेंगे। नंबर 1, टेंडर शीट के लिए क्या क्या दिया है, मटेरियल दिया है। बताओ टेंडर का मटेरियल कितना है, बोलो कितना है। डिपार्टमेंट ए का 2100, डिपार्टमेंट बी का बोलो 1500, और इधर है डिपार्टमेंट सी का 1200। आप बोलेंगे मैडम आपने कहीं पर भी पीरियड नहीं लिखा, तो यहाँ ना प्रॉब्लम में पीरियड दिया है ना प्रोडक्शन दिया है, ना कॉस्ट शीट के लिए दिया था और ना ही टेंडर शीट के लिए दिया है। ओके। अभी नंबर 2 लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। सो डायरेक्ट वेजेस कितने हैं चेक करो, 2250। उसके बाद डिपार्टमेंट बी 1750। नेक्स्ट डिपार्टमेंट सी 1675। ठीक है। देखेंगे आप बताओ यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं क्या, चेक करो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं या नहीं है, बोलो दिए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है, यहाँ अलग नाम से दिया है, चार्जेबल ओवरहेड। अगर आपको याद होगा तो जब हमने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ाया था, याद करो वो दिन जब हमने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ाया था, उस समय कॉस्ट शीट के फॉर्मेट का पेज नंबर 1 पॉइंट नंबर 3 में लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑब्लिक चार्जेबल ओवरहेड्स यानी चार्जेबल एक्सपेंसेस। ठीक है। सो लिखेंगे यहाँ पे नंबर 3 लिखेंगे आप चार्जेबल एक्सपेंसेस यानी चार्जेबल ओवरहेड। ओके। कितना दिया है, डिपार्टमेंट ए का ही दिया है, बाकी नहीं दिया। कितना, 50 कर देंगे टोटल करेंगे, और जो टोटल आएगी उसको हमको नाम देना है कैपिटल ए बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। बताओ कितनी आ गई आपकी टोटल, चेक करो तो टोटल आ रही है इधर 4,400। उसके बाद डिपार्टमेंट बी में 3,250, डिपार्टमेंट सी में 2,875। ओके, हो गया ये। अब
ये हमारा यहाँ हो गया। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जरूरत है हमको कि एक तो परसेंटेज कैलकुलेशन करना पड़ेगा या प्रॉब्लम में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग जाना है। याद करो जब मैंने आपको टाइप नंबर 2 उसकी जब हमने शुरुआत की थी, टाइप नंबर 2 की जब हमने शुरुआत की थी तो कैसे आइडेंटिफाई करने के लिए पढ़ाया था? बताओ कैसे बताया था कि जब टेंडर के लिए, किसके लिए? टेंडर के लिए जब मटेरियल और वेजेस आपको दिया जाता है, जब टेंडर के लिए मटेरियल एंड वेजेस दिया जाता है तो इसको बोलते हैं टाइप नंबर 2। तो देखो ना, टेंडर शीट के लिए मटेरियल वेजेस दिया था, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ परसेंटेज लिख के दिए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, टाइप नंबर 2 की जब शुरुआत थी तब, और बताया था कि उनका यूज आप आफ्टर प्राइम कॉस्ट करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर ना एक चेंज है, अभी तक वो चेंज नहीं आया था। अभी तक हमने क्या किया था, टेंडर शीट में हम प्राइम कॉस्ट तक आते थे, उसके बाद हम लोग ओल्ड कॉस्ट शीट के बेसिस पर, आई रिपीट, ओल्ड कॉस्ट शीट के बेसिस पर परसेंटेज कैलकुलेट करते थे, और वो परसेंटेज का यूज हम करते थे कहाँ पे? टेंडर शीट में, राइट। लेकिन यहाँ पे एक स्लाइड चेंज है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के आइटम के लिए। यानी अभी तक आप क्या करते थे बताओ तो, इसका फैक्ट्री ऑन कॉस्ट निकालने के लिए आप लोग क्या करते थे? आप कॉस्ट शीट के बेसिस पर परसेंटेज निकालते थे। कैसे? फैक्ट्री ऑन कॉस्ट अपॉन वेजेस मल्टीप्लाई 100, राइट। लेकिन इस प्रॉब्लम में बोला है कि किस तरीके से निकालना है, और उन्होंने परसेंटेज मेथड नहीं बोली है। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के लिए परसेंटेज मेथड नहीं बोली। हाँ, ऑफिस ऑन कॉस्ट के लिए बोला है परसेंटेज। आप बोलेंगे मैडम अगर कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं बोला तो वही परसेंटेज मेथड अप्लाई करना, राइट। लेकिन अगर वहां कुछ नया दिया जाता है तो आपको वो फॉलो जरूर करना है। देखेंगे पैराग्राफ, द फैक्ट्री एक्सपेंसेस चार्ज बाय लेबर आवर रेट, ठीक है। लेबर ने कितने घंटे काम किया उसके बेसिस पर आपको फैक्ट्री ऑन कॉस्ट निकालेंगे, ओके। सो ये एक कंप्लीट एक पेज का टेबल रहेगा, उसके बाद आपको वर्किंग नोट लिखनी है। लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो परसेंटेज में लिखकर बता देती हूँ ताकि आपको वो चीज याद रहे। देखो लिखेंगे, नंबर 1, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट टू वेजेस, ये करते थे हम रेगुलर, राइट। सुन लो बिल्कुल पेशेंस के साथ, सारी चीजें सुन लो अच्छे से। क्या करते थे हम? फैक्ट्री ऑन कॉस्ट अपॉन करते थे वेजेस, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। लेकिन इस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं करना है, इस प्रॉब्लम में नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम में कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। देखेंगे, मैं अब जो डिक्टेट कर रही हूँ आप वो लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पहले बॉक्स बना लो और ये ऐसे करो, लिखो नोट। अब मैं डिक्टेट करती हूँ, आप लिखो, ओके। लिखो, इन दिस प्रॉब्लम above formula is not applicable। फिर से बोलते हूँ, इन दिस प्रॉब्लम above formula is not applicable because in the problem it is given that, because in the problem it is given that factory expenses charged by labor hour rate, because in the problem it is given that factory expenses charged by labor hour rate। अगर ये लेबर आवर रेट वाली लाइन नहीं रहती ना तो हम बिल्कुल इसी मेथड से जाते थे, क्योंकि टाइप नंबर 2 के ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में हम इस मेथड से गए हैं। पर अगर वहां पे बोलते हैं कि नहीं आपको इस तरीके से करना है, उन्होंने बोला है कि लेबर आवर रेट के मेथड से जाओ, तो आपको उनको क्रॉस नहीं करना है। जो प्रॉब्लम में इंस्ट्रक्शन दिए आपको उनको फॉलो करना है, ठीक है। सो ये मेथड क्यों अप्लाई नहीं हो रही, बात समझ में आ गई आपको? जब बढ़ेंगे आगे, अब क्या अप्लाई करना है लिखेंगे, यहां लिखेंगे, लिखो लेबर आवर या लेबर आर रेट कैलकुलेटेड
लेबर आवर रेट कैलकुलेटेड एज अंडर, हमको लेबर आवर रेट निकालना है, ठीक है। देखेंगे क्या करेंगे, लिखेंगे LHR यानी लेबर आवर रेट, फॉर्मूला लिखेंगे, लिखो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट अपॉन लेबर आवर्स, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट अपॉन लेबर आवर्स, और तीनों डिपार्टमेंट का निकालना है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी, ठीक है। कैसे करेंगे, कॉस्ट शीट के बेसिस पर निकालना है। हाँ, इंफॉर्मेशन तो कॉस्ट शीट की यूज होगी, आइदर आप ये इस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन कहां से यूज होगी, कॉस्ट शीट की, ठीक है। तो देखेंगे इधर, ध्यान देंगे कॉस्ट शीट की तरफ, ये हमारा कॉस्ट शीट है। कॉस्ट शीट में देखोगे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, उंगली देखो मैंने कहा रखी, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट कितना डिपार्टमेंट है 48,400, लिखते जाएंगे, लिखो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 48,800, ठीक है। डिपार्टमेंट बी का 32,940, डिपार्टमेंट सी का 30,550, डन। अब आपको लेबर आवर्स चाहिए। लेबर आवर्स आपने कॉस्ट शीट में नहीं लिखे बेटा, आपने लेबर आवर कॉस्ट शीट में नहीं लिखे क्योंकि उनका कहीं वहां पे यूज नहीं था। आ जाओ बैक टू अवर क्वेश्चन, देखेंगे पॉइंट 6 लिखा है वहां पे लेबर आवर्स कितना 3,90,400, 3,90,400 घंटे उन्होंने काम किया, ठीक है। सो देखेंगे यहाँ पे 3,90,400 आवर्स उन्होंने काम कर लिया, ओके। अब देखेंगे कितना आता है, चलो करो कैलकुलेशन आप लोग, 48,800 अपॉन 3,90,400, तो आपका आंसर आता है 0.125। ये आ गया आपका लेबर आवर रेट। क्या आ गया बोलो, लेबर आवर रेट। उसके बाद फिर दूसरे दिए हैं 2 लाख, डिपार्टमेंट बी में 2,92,800, कितना आया 0.1125। उसके बाद डिपार्टमेंट सी में लेबर आवर से 2,44,000, इसका आंसर आ गया 0.1252। मैं इसको एक प्रॉपर तरीके से ये कर देती हूँ, इसका इमेज आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। आपको ठीक तरीके से वो लिखना है, कोई कंफ्यूजन मत रखना, कुछ इस तरीके से आपको ये चीजें लिखनी है, ठीक है। क्या किया समझ लो एक बार, लिखा है नंबर 1 परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट टू वेजेस कैलकुलेटेड एज अंडर, ओके। लिखा फॉर्मूला फैक्ट्री ऑन कॉस्ट अपॉन वेजेस इनटू 100, लेकिन ये भी लिखा इस प्रॉब्लम में ये परसेंटेज यानी फैक्ट्री ऑन कॉस्ट परसेंटेज मेथड से हम नहीं निकाल सकते। द रीजन इज दैट कि प्रॉब्लम में बोला है कि फैक्ट्री ऑन कॉस्ट चार्ज करो लेबर आवर रेट से, कैसे, लेबर आवर रेट से, ओके। तो फिर क्या किया, हमको लेबर आवर रेट रेडीमेड नहीं दिए तो निकालने पड़ेंगे, तो लिखा है लेबर आवर रेट कैलकुलेटेड एज अंडर, निकालना है लेबर आवर रेट फॉर्मूला फैक्ट्री ऑन कॉस्ट अपॉन लेबर आवर्स। नो डाउट ये इंफॉर्मेशन कॉस्ट शीट की यूज होगी, ओके। कॉस्ट शीट में देखेंगे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट कितना और लेबर आवर्स देखेंगे आपके क्वेश्चन में कितना, ठीक है। कौन से लेबर आवर्स देख रहे हैं, जो कॉस्ट शीट के लिए दिए हैं, ओके। क्योंकि लेबर आवर्स यहाँ पे 2 है, एक टेंडर शीट के लिए भी दिया है नीचे के टेबल में और एक कॉस्ट शीट के लिए दिया है, ओके। सो ये इंफॉर्मेशन लिखी, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, और ये लेबर आवर्स निकाले, ओके। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, टेंडर शीट के लिए जो लेबर आवर्स दिए हैं, टेंडर शीट के लिए जो लेबर आवर्स दिए हैं, उन लेबर आवर्स को इस लेबर आवर रेट से मल्टीप्लाई करना है। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, टेंडर शीट के लिए जो लेबर आवर्स दिए हैं, कितने दिए हैं बता देते हैं, देखो चेक करो, चौथे नंबर का पॉइंट सेकेंड टेबल में, डिपार्टमेंट ए 12,000, डिपार्टमेंट बी 10,800 एंड डिपार्टमेंट सी 10,000, ऐसा आपको दिया है, ओके। सो यहाँ ये जो लेबर आवर्स दिए हैं, इन लेबर आवर्स को मल्टीप्लाई
तुमने निकाले उससे करेंगे मल्टीप्लाई। क्लियर है? चलेंगे आगे। अभी लिखेंगे टेंडर शीट में नंबर 1। नंबर 1 क्या है? डिपार्टमेंट ए का करेंगे कैलकुलेशन। चेक करो डिपार्टमेंट ए में कितने लेबर आवर्स आपको दिए हैं। लेबर आवर आपको दिए हैं यहाँ पे 12,000। कितने दिए हैं? 12,000। लेकिन ना आप यहाँ आगे बढ़ने से पहले इधर लिख लो कलर पेन से कि अब LHR मेथड से जा रहे हैं। LHR मेथड से जा रहे हैं, मतलब हम लेबर आवर रेट मेथड से जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक टाइप नंबर 2 में हम लोग किसी भी प्रॉब्लम में ऐसे नहीं गए हैं, हम परसेंटेज मेथड से ही गए थे। कौन से मेथड से? परसेंटेज मेथड से ही गए थे। लेकिन इस प्रॉब्लम में बोला था कि फैक्ट्री ऑन कॉस्ट आप चार्ज करो लेबर आवर रेट से, और हम इसीलिए फैक्ट्री ऑन कॉस्ट को हमने लेबर आवर रेट के मेथड से ही निकाल रहे हैं। सो लिखा LHR मेथड, डिपार्टमेंट ए दिया है आपको यहाँ पे 12,000। मल्टीप्लाई कर दो, कितना रेट निकाला? 0.125। 0.125 तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1500। हो गया। उसके बाद निकालेंगे डिपार्टमेंट बी के लिए। सो बताओ डिपार्टमेंट बी में लेबर आवर कितने दिए हैं? लेबर आवर्स आपको दिए हैं 10,800। मल्टीप्लाई करेंगे लेबर हावर रेट कितना? 0.1125। ये हो सकता है आपको दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, लेकिन मैं डिक्टेट कर रही हूँ, ध्यान दो उसकी तरफ। 0.1125। सो आपका आंसर आएगा 1,215। बढ़ेंगे आगे। नंबर 3 सी डिपार्टमेंट, लेबर आवर्स दिए हैं 10,000। मल्टीप्लाई करेंगे लेबर आवर रेट से। सो लेबर आवर रेट है 0.1252। 1252 आपका आंसर आएगा इधर 1252। सो ये हमारा यहाँ निकल गया क्या? बोलो, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। जनरली क्या होता है, हम परसेंटेज से निकालते हैं। याद करो, हम परसेंटेज निकालते हैं, फिर यहाँ के वेजेस लेते हैं और वो वेजेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज से। वो परसेंटेज मेथड है जो यहाँ इस प्रॉब्लम में फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के लिए अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि प्रॉब्लम में बोला था कि LHR मेथड अप्लाई करो। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर, इधर टोटल लगा दो। पहले लिखो कैपिटल B FC/WC। ठीक है, FC/WC टोटल आएगी 5,900। इधर आपकी टोटल आएगी 4,465 और इधर आएगा 4,127। फिर नंबर 5 निकालना है ऑफिस ऑन कॉस्ट। चलो अब आप लोग जरा देखो कि ऑफिस ऑन कॉस्ट के लिए रेगुलर कुछ दिया है या उसमें भी कुछ नया है। क्या बोला है? ऑफिस ऑन कॉस्ट के लिए बोला है आपको कि ऑफिस एक्सपेंसेस ऑन फैक्ट्री कॉस्ट बाय परसेंटेज मेथड। तो ये तो रेगुलर ही है, हम ऑफिस ऑन कॉस्ट का परसेंटेज फैक्ट्री कॉस्ट के साथ ही निकालते, तो ये चीज रेगुलर है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो पहले ये मैं रफ कर देती हूँ, इसका इमेज आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ हमने ऑफिस ऑन कॉस्ट का परसेंटेज लिखा है। देखो नंबर 2, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ऑन कॉस्ट टू फैक्ट्री कॉस्ट। ये रेगुलर है, इसमें कुछ नया नहीं है। नया हम लोग पढ़ चुके हैं, बाकी इसके आगे जो हमारा प्रॉब्लम है वो अब रेगुलर रहेगा। सो फॉर्मूला है ऑफिस ऑन कॉस्ट अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। तीनों डिपार्टमेंट का निकाल लिया। तीनों डिपार्टमेंट का ऑफिस ऑन कॉस्ट लिखा है। देखो पहले का 13,440, दूसरा है 12,800, तीसरा है 9,945 अपॉन कर दिए फैक्ट्री कॉस्ट। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने यूज की है। कहाँ के? बोलो, ओल्ड कॉस्ट शीट में से। ठीक है, तो चलो जो परसेंटेज है वो अप्लाई कर देंगे। हम अप्लाई करेंगे टेंडर शीट में, लिखेंगे नंबर 1 बताओ यहाँ पे परसेंटेज निकाला आपने। ये जो परसेंटेज आपने निकाला है ये किसके ऊपर निकाले? फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर। तो लिखेंगे 5,900। फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 5,900 इंटू कितना परसेंट है? 8.04। तो आपका अमाउंट आएगा 474। आगे
नंबर 2 है 4465 मल्टीप्लाई है कितना परसेंट, 10%, तो आ गया यहाँ पे 447, राउंड अप किया है, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 है फैक्ट्री कॉस्ट, देखो कितना 4127, परसेंटेज है 8.24, ठीक है। तो कितना आया इधर 340। देखो बेटा, जहां कुछ भी नया नहीं है वहां डिस्कस करके आपका टाइम, आपका नेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेस्ट नहीं करेंगे उसको, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब लगा लेंगे हम टोटल। अब क्या लगाएंगे, टोटल, ओके। सो यहाँ जो हमारी टोटल आएगी उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, पॉइंट सी ओसी ऑब्लिक पीसी। आप लोग सोच रहे होंगे मैडम आपने आज कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं किया, ये आपने पिंक पेन से लिखना था यहाँ पे, एनीवे, ठीक है। चलो अब कर देंगे टोटल, देखेंगे टोटल आएगी 6374, उसके बाद 4912, उसके बाद 4467 हो गया। बस अब ये आपको क्या मिल गया, ओसी ऑब्लिक पीसी मिल गया। क्या मिल गया, ओसी ऑब्लिक पीसी, राइट। अब देखो आप लोग कि एस मार्किंग वाले आइटम है क्या, एस मार्किंग वाले आइटम ना कॉस्ट शीट में दिए हैं और ना ही उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको टेंडर शीट में दी है, ओके। चलो अब ऑफिस कॉस्ट को ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑफिस कॉस्ट को ही हम यहाँ पे बोलेंगे टोटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे बोलो जल्दी, टोटल कॉस्ट बोलेंगे। तो लिख देंगे ऑफिस कॉस्ट को ही हम एज एन टोटल कॉस्ट, लिख दी। अब क्या करना है, अब टेंडर शीट के लिए हमको प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया था वो प्रॉफिट परसेंटेज का यूज करके हमको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो पहले ना इधर मैं टोटल कॉस्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, इधर लिखेंगे टीसी कितना है 6374, स्पेस थोड़ा कम है तो मैं बहुत छोटा छोटा लिख रही हूँ, 4912 और इधर 4467, ठीक है। अब प्रॉफिट लिखना है तो कर दो प्लस प्रॉफिट, कितना परसेंट दिया है 7.5%, किसके ऊपर, टोटल कॉस्ट के ऊपर। तो फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100। फॉर्मूला एक बार लिख दिया हमने, टोटल कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100। यहाँ कैलकुलेशन आप 3 बार करेंगे। कैलकुलेशन कितनी बार करेंगे आप, 3 बार, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। कैसे देखो 6374, इसका 7.5 अपॉन 100, ठीक है। मैंने एक का लिख कर दिया, आप तीनों का लिख लोगे, ओके। मैंने एक लिख कर दिया, आप तीनों का लिख लेंगे। प्रॉफिट कितना आता है बताओ, पहले का प्रॉफिट आएगा 478, डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट आएगा 368, डिपार्टमेंट सी का प्रॉफिट आएगा 335, हो गया। बस लगा लेंगे टोटल, और टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, आपका जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे हम सेल्स। क्या बोलेंगे बेटा, सेल्स। तो कितना आता है 6852, इधर 5280 और लास्ट 4802, 4802। यहाँ पर हमारा ये लास्ट प्रॉब्लम टेंडर शीट का हो गया है कंप्लीट। प्रॉब्लम लेने के पीछे इंटेंशन सिर्फ एक था कि बेसिकली प्रॉब्लम में बहुत नया नहीं था, यहाँ पे बस एक, अभी तक हमको एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दी जाती थी, पर यहाँ एक डिपार्टमेंट के इसमें 3 डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है। उसके बाद नया पॉइंट क्या था वो डिस्कस कर लेते हैं हम। टेंडर शीट में यहाँ नया पॉइंट सिर्फ एक इतना था कि फैक्ट्री ऑन कॉस्ट चार्ज हुआ है, आई रिपीट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट चार्ज हुआ है लेबर आवर पे। जनरली टाइप नंबर 2 में हमने जितने भी परसेंटेज देखे वहां हुआ क्या है कि हम हमेशा परसेंटेज मेथड में देखते थे। हमने जो भी प्रॉब्लम देखे टाइप नंबर 2 में हम उसको परसेंटेज मेथड से ही निकालते थे, राइट। लेकिन एक बात ध्यान रखो, कुछ नहीं बोला तो बिल्कुल टाइप नंबर 2 के प्रॉब्लम में
टेंडर शीट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आप परसेंटेज मेथड को अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर कुछ नया दिया है तो आपको वो नई चीज एज अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो नया यहाँ पे सिर्फ इतना था बेटा, कौन सा, ये LHR, बस ये लेबर आवर रेट से निकाला, बाकी तो सारी चीजें रेगुलर थी। ठीक है, तो ये हमारा टेंडर शीट का लास्ट प्रॉब्लम हो गया है कंप्लीट। आप लोगों को जो होमवर्क दिया है प्रॉब्लम 25, 26 होमवर्क करेंगे प्लीज, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर क्लासरूम में होते तो वो प्रॉब्लम लेने में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जहाँ ले लेते आप लोग 10-15 मिनट क्लासरूम में एक्स्ट्रा बैठ जाते। ठीक है, पर अब हमको ये चीज क्या करनी है, कंप्लीट करनी है जल्दी, और बस नए पॉइंट हमको वहां पे सीखने हैं। तो अभी ये प्रॉब्लम हो गया है कंप्लीट। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने आपको होमवर्क दिए हैं, क्योंकि जो पॉइंट आप कर सकते हैं उसका ऑनलाइन वीडियो लेक्चर शूट करके आपको भेजना। सो बेटर ये है जो इम्पोर्टेंट है वही वीडियो लेक्चर्स हम आप यहाँ पर बनाएंगे और आप देखेंगे। जो आप कर सकते हैं जो वही कैलकुलेशन है, सो प्लीज डू दैट और अपने ऑनेस्टी के साथ होमवर्क किया करो। ठीक है, अभी ये कंप्लीट हो गया, तो एक बार हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। आप बोलेंगे आप समराइज का अलग से लेक्चर नहीं बनाएंगे क्या? जरूरत नहीं है, डिस्कस ओवरऑल कर लेते हैं। देखिए कुल मिलाकर यहाँ 2 ही टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, लेकिन हाँ टाइप 1 के 3 पार्ट थे, टाइप 1, टाइप 1A, टाइप 1B, राइट। बस आपको उतना सा ही ध्यान रखना है। टाइप 2 कैसे आइडेंटिफाई होता है ये आपको पता है। टाइप 1B में हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक रुपीज में दिया जाता था, यूनिट में नहीं रहता था, लेकिन हम यूनिट्स भी निकाल नहीं सकते थे। तो ये पूरा समराइज करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल सा हमारा ये चैप्टर था। ठीक है, तो करो आप इतना। मिलेंगे हम हमारे नए चैप्टर के साथ एक नए लेक्चर में। नया जो चैप्टर आपका रहेगा इस सब्जेक्ट का, वो चैप्टर का नाम रहेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या रहेगा बोलो? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, और एक और चैप्टर आपका बैलेंस बचता है, वो है रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो दोनों में से नया लेक्चर क्या रहेगा वो डिपेंड करता है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट स्टार्ट करेंगे या फिर रिकंसिलेशन। अभी तक वो चीज डिसाइड नहीं हुई है। ठीक है, तो करो आप इतना। क्या क्या हमारा कंप्लीट हो गया है? कॉस्ट शीट कंप्लीट, प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आपने प्रोसेस के भी वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं, और फिर ये हमारा टेंडर। ठीक है, तो चलो कर लो इतना। मिलेंगे नए चैप्टर के साथ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।